यूपी में शिक्षा मित्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। शिक्षा मित्रों को झटका लगा है और इस बात की आशंका गहरा गई है कि जो लोग शिक्षा मित्र हैं वो पता नहीं बाद में सहायक शिक्षक बनेंगे या नहीं, यानी कि बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं राकेश मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को थोड़ा दर्शकों के लिए समझाइए, क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र इसलिए आए थे कि उनका कहना था कि पिछले साल 68,000 की भर्ती में 40-45 का कट ऑफ था। कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, और 100 नंबर की मेरिट लिस्ट होती है जिसमें अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो इनको 25% जो वेटेज है उसकी बदौलत सारे के सारे शिक्षा मित्र क्वालिफाई जिन्होंने किया वो सिलेक्टेड हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाता है। इसी बात को करते हुए यहाँ 40-45 का कट ऑफ हो या 60-65 का यहाँ आए थे। कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया था और आज कोर्ट ने उनके सारे आज अपील्स कहेंगे SLPs को डिसमिस कर दिया है और ये माना है कि मेरिट जो होती है वो अपहोल्ड की है। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो 60-65 हैं वही टीचर्स बन सकते हैं। राइट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार की कुछ दलील थी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्टेट गवर्नमेंट की दलील क्या थी? हाँ, दलील अगर जाएं तो वो टेक्निकल है। दलील पहली ये है कि पिछली बार ये कंपैरिजन कर रहे थे 68,000 जो पिछली भर्ती हुई थी उतना ही कट ऑफ रखा जाए इस बार भी। कोर्ट में हमारी दलील थी पिछली बार बीएड जो कैंडिडेट्स हैं वो शामिल नहीं थे। पिछली बार 80,000 के आसपास कैंडिडेट थे, आज हमारे पास कैंडिडेट हो गए हैं 3,20,000। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, बीएड उसमें शामिल हो गया है। इसलिए अगर हम 40-45 कट ऑफ रखते हैं तो जितने लोगों ने एग्जाम दिया रफली 3 लाख के आसपास लोग सेलेक्ट हो रहे हैं फिर उसमें, तो फिर इस कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इन दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार किया। अभी तो जजमेंट फाइनल वो आया नहीं, अपलोड हुआ नहीं, तो उसके अपनी दलील ही बता सकते हैं। अब एक बात और बताइए कि इस फैसले से कितने शिक्षा मित्र हैं जिन पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है? देखिए, ये बात भी कोर्ट के सामने बड़ा अजीब आंकड़ा आया था। जस्टिस ललित ने कहा कि आपका ये कहना है कि 1.5 लाख शिक्षा मित्र एग्जाम में बैठे ही नहीं, तो उनको बताया गया क्योंकि उन्होंने टीईटी पास नहीं किया था। इसके बाद हमें लगता है कुछ फर्क आया है उन कोर्ट की सोच में भी कि शिक्षा मित्र टीईटी पास भी करने को तैयार नहीं है। तो आज के दिन 1.5 लाख तो वो हो गए और करीब 37,000 ये शिक्षा मित्र हैं, जिसमें से 8,000 माइनस कर दीजिए, 32,000 करीब शिक्षा मित्र हैं। 1.5 लाख प्लस 30,000, तो कुल मिला के 1,80,000 के आसपास शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। हाँ, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा शिक्षा मित्रों के लिए भी, आज ये भर्ती 60-65 होती है तो खत्म हो चुकी होती। अब मुझे लगता है उन शिक्षा मित्र, मैं अभी जजमेंट नहीं देखा हूं, पर उन शिक्षा मित्रों को भी राहत है क्योंकि कहा गया है कि अगली भर्ती में भी उनको शामिल किया जाए। ये राहत उनको अगली भर्ती में भी दी जाए। मोडालिटीज स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, यानी कि जो 1.5 लाख है जो इंतजार कर रहे हैं अपने भविष्य का, टीटी पास नहीं किया, वो भी एग्जाम देकर इसमें शामिल हों। तो कुल मिलाकर ये कि शिक्षा मित्र जो अब तक पढ़ा रहे थे उन्हें अगली बार जब सहायक की वैकेंसी आएगी तो उसमें बैठना पड़ेगा और बैठने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, भले उन्हें ट्यूशन क्यों नहीं लेना पड़े। तो अब तक जो पढ़ा रहे थे अब पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा पास करनी पड़ेगी, कट ऑफ मार्क्स 60 और 65 लाना पड़ेगा और तब सहायक शिक्षक बनेंगे, नहीं तो बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। कैमरा नीचे के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।